काफ़ी मरीज़ मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे पास बच्चे नहीं हो रहे, औलाद की नेमत से महरूम हैं, हम क्या करें? काफ़ी परेशान होते हैं, इधर-उधर के धक्के खा-खा के कभी हकीमों के पास जाते हैं, कभी डॉक्टरों के पास जाते हैं। कुछ लोगों के जरासीम का तादाद सिफ़र होता है जिसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। एज़ोस्पर्मिया 2 तरह का होता है, या तो जरासीम बनते नहीं है या बन के बाहर नहीं आते, रास्ते में कोई रुकावट है, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये दोनों काबिल इलाज है और सबसे बड़ी वजह वेरिकोसील है। वेरिकोसील में गोलियों की रगें मोटे-मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिससे गोलियों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। 35 डिग्री सी से 37 डिग्री सी बन जाता है और असर आता है स्पर्म के काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी पे। कुछ लोगों में 15 मिलियन पर सीसी से तादाद कम होता है, कुछ लोगों में मोटिलिटी 32% से कम होती है और कुछ लोगों में नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले 4% से कम होते हैं। वेरिकोसील के लिए 3-4 तरह का ऑपरेट होता है। एक कट वाला होता है, एक लेप्रोस्कोपिक होता है, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक एम्बोलाइजेशन होता है। अक्सर लोग एम्बोलाइजेशन को चूज करते हैं कि वो कट से बचे, एनेस्थीसिया से बचे, क्योंकि वो एक मिनिमली एडवांस प्रोसीजर है, लेकिन उसमें मसला ये है कि 10 टू 12% तक आपका मसला दोबारा बन सकता है। इसी वजह से लोग एम्बोलाइजेशन की तरफ जाते हैं। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है कि मेरा मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो इंसिजन से, टांकों से, स्पाइनल एनेस्थीसिया से, ये चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करता, तो सबसे बेस्ट हम करते हैं उसमें लूप्स लगा के एक-एक वेन को 25 टू 30 टाइम्स मैग्नीफाई करके, बढ़ा चढ़ा के 2 से 3 मोटे-मोटे रगें होती है, हम उसको बाँध के लाइगेट करते हैं और इस पे 15 टू 20 मिनट्स लगने होते हैं। मरीज़ को हम 2 से 3 घंटे बाद डिस्चार्ज करते हैं। अगले दिन वो काम पे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 या 2 टाँके आते हैं। छोटा-सा कट देते हैं और फिर मरीज़ को 2 से 3 महीने के लिए सप्लीमेंट्स दे देती हैं। वो देना ज़रूरी होता है, इसीलिए कि एक जरासीम के बनने पे इट टेक्स अराउंड 70 टू 90 डेज़। इसी वजह से प्रोसीजर के बाद 2 से 3 महीने जब वो सप्लीमेंट्स लेंगे, तो काफ़ी लोग अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सक्सेस रेट है, काफ़ी गुड न्यूज़ सुनने को आ रहा है। लोग ठीक हो जाते हैं, लोगों के घरों में खुशियाँ आ जाती हैं। जो परेशान होते हैं, इसी मुश्किल फ़ेज़ में मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब क्या होगा मेरा? इतने मोटे-मोटे फाइल्स बने होते हैं, इधर-उधर के धक्के खा-खा के थक जाते हैं लोग। उन लोगों को पता नहीं होता कि वेरिकोसील क्या चीज़ है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, वेरिकोसील क्या चीज़ है? वेरिकोसील एक पैदाइशी नुक्स भी हो सकता है। जो लोग जिम में जाते हैं, वज़न उठाते हैं, हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनमें भी पाया जाता है। जो लोग खड़े होके 12, 13, 14 घंटे, जिनकी जॉब ऐसी होती है कि वो खड़े होके जॉब करते हैं, उन लोगों में पाया जाता है। और ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है। वो इसीलिए अगर आप वेरिकोसील को ठीक नहीं करोगे, तो ये आपकी गोलियों पे भी असर करता है, जिसकी वजह से आपकी गोलियों का साइज़ भी छोटा हो जाता है। दोनों गोलियों का, टेस्टिस का, कुल मिला के 25 टू 30 मिलीलीटर वॉल्यूम होना चाहिए। अगर आपको वेरिकोसील है, आप उसी तरफ उसी गोली का वॉल्यूम देखो, वो छोटा हुआ होगा। इसी वजह से ये मसला दवाइयों से ठीक नहीं होता। अगर आप सोचेंगे कि मैं दवाई खाऊँगा तो ये ठीक होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा ये। अगर आपको मज़ीद तफ़सीलात चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें या व्हाट्सएप पे मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेज दें। मैं आपको एटलीस्ट ये बताऊँगा कि आपने कौन-सा प्रोसीजर कराना है।
अगर आपकी मिसेज़ को ये प्रॉब्लम है कि उनके फाइब्रॉइड्स है, उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है, उनका एएमएच लेवल कम आ रहा है या उनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, आईवीएफ आप लोगों ने कराया वो फेल हो गया है या जिनके अंडे नहीं बन रहे, फॉलिकल्स नहीं बन रहे, जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनको एक्ने है, बाल गिर रहे हैं, ड्राई स्किन है, ड्राई हेयर्स है, तो ये चीज़ें ठीक हो सकते हैं। ये काबिल इलाज है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर तशख़ीस करेंगे इसका, प्रॉपर मुआलिज के पास जाएँगे, अपना चेकअप कराएँगे, तो मैं समझता हूँ कि आपकी गोद में भी गुड न्यूज़ आ सकते हैं।